ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण का प्रसंग चल रहा था। मास्टर मशा एवं डॉक्टर मंदलाल सरकार के बीच श्री रामकृष्ण का प्रसंग उन लोग चर्चा कर रहे थे। 23 अक्टूबर 1885 जबकि ठाकुर श्यामपुकुर बाटी में विराजमान थे। सत्संग की बात हुआ था। हम लोग चर्चा किए थे कि सत्संग से साधारण व्यक्ति है और साधु बन जाता है। जैसे म्यूजियम में देखा गया एक लकड़ी दीर्घकार पत्थर का साथ रहते हुए पत्थर बन गया। उसका भी मैंने हम लोग पुष्टिकरण किया कि साधु का साथ सिर्फ रहने से काम नहीं बनेगा। साधु का साथ साधु सेवा भी होनी जरूरी है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले तो विनीत होकर साधु का उपदेश ग्रहण करना पड़ेगा, घमंड से नहीं होगा। दीनतापूर्वक साधु को पास रहने से साधु की कृपा हमें उपलब्ध होगा। उसका निदर्शन है परिप्रश्न आता है सदसद विचार। कौन सही है कौन नहीं है ये विचार साधु संग में मिलता है। और न केवल विचार के अनुसार हमें साधु सेवा भी होना चाहिए। प्रणिपात परिप्रश्न एवं सेवा। सेवा अर्थात जो संत को दिया हुआ वाणी उपदेश और जीवन में अपनाना, यह है साधु सेवा। टू ओरिएंट one's life according to the orientation of the Guru। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ पर कहने के बाद एक दूसरा प्रसंग जो डॉक्टर मंदलाल सरकार कर रहे हैं अबाउट अवतार। हम जानते हैं वो अवतार नहीं मानते थे। उनका बड़ा एक अफसोस था कि श्री रामकृष्ण जी से एक सरल एवं जो उच्च भावापन्न भगवत भाव से विभोर इस सरल व्यक्ति को सब आदमी अवतार बोलकर उसका माथा खराब कर दिया जा रहा है। ये डिडंट बिलीव। तो इसी दीर्घ चर्चा होता था एवं हम देखे हैं कि जो गिरीश चंद्र घोष एवं डॉक्टर मंदलाल सरकार के बीच जो तर्क हुआ था वो भी ठाकुर के सामने हुआ। ठाकुर उपभोग किया था। वो चाहते थे कि साधारण व्यक्ति उनके जो दिमाग है, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए वो ईश्वर को प्राप्त कर सके। तो यहाँ पर जो उल्लेख हुआ है कि महेंद्रलाल सरकार बोल रहे हैं कल ईशान बाबू अवतार कर रहे थे। तो अवतार क्यों कह रहे हैं? कारण मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता है। अवतार तो स्वयं ईश्वर का एक प्रतिरूप, कोई इंसान कैसे वो हो सकता है।
ये उनका कहने का विषय था। जो इसमें मास्टर मशा कह रहे हैं, ईशान बाबू जो यद्यपि अवतर कह रहे हैं, कहते जिसको जैसी विश्वास है उसी अनुसार उनके आगे बढ़ाते देना चाहिए। उसके साथ वो उनका जो विश्वास है, चिंतन है, उसके हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। ये बताया मास्टर मशा कि जिसको जैसे विश्वास है उसको इसी विश्वास से रह देना चाहिए। ज़बरदस्ती करके उसको दूसरा वो आपको मतवाद में बदलना नहीं चाहिए। तो ठाकुर ने बताया हाँ ठीक ही है। फिर मास्टर मशा ने बताया, देखिए भगवान श्री रामकृष्ण एक और भी मज़ेदार दृष्टांत दिया था कि किसी ने आके बोला जब मैं देख के आया हूँ उस मकान गिर गया, ध्वस्त हो गया। जो सुन रहे हैं वो सुनते हुए कहा अच्छा ऐसी है क्या, लेकिन थोड़ा ठहरो, मैं देख रहा हूँ कि आज जो अखबार में इस खबर आया कि नहीं। अगर अखबार में ये खबर आएगा तो हम मान लेंगे। अगर अखबार में नहीं आया मतलब ये फॉल्स है, कंफर्म नहीं है। जब तक हमारा वो कंफर्म करके नहीं आएगा तो संवाद पत्र के माध्यम से तब हम स्वीकार नहीं करेंगे। सब हंसने लगा। तो मास्टर मशा कह रहे हैं कि ठाकुर ने ऐसे ही बोला है डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार के, तुम्हारा साइंस में ये नहीं लिखा हुआ है कि अवतार संभव है, इसलिए तुमको मानने के लिए असुविधा हो रहा है। क्योंकि आपके जो विश्वास है वो तथाकथित विज्ञान भित्तिक, अनुभूति भित्तिक नहीं है, युक्ति भित्तिक नहीं है। तो अगर तुम्हारा मानने में असमर्थ है, मन में ना करो। इस बिंदु पर हमें चर्चा करना चाहिए क्योंकि अवतार को मानना क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। जो भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान नर शरीर धारण करके इस जगत में अवतीर्ण होते हैं ताकि उनकी ये जो जीवन शैली, उनका जो उपदेश, वो पालन करते हुए और व्यक्ति वो ईश्वर को प्राप्त कर सके। ये उनका पर्पस है। इसमें से डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार का जो आपत्ति है वो कहते हैं कि ये व्यक्ति अत्यंत संत जैसे हैं श्री रामकृष्ण और बहुत सरल है, तो इनको भगवान भगवान करके इनका माथा खराब कर दिया जा रहा है। ना पसंद था। यहाँ भी बोल रहे हैं कि इनको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। यद्यपि हम लोग जानते हैं कि जो श्री रामकृष्ण साक्षात न केवल अवतार थे, अवतार वरिष्ठ थे, जो कि महेंद्रलाल सरकार मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसका विज्ञान के किताब में नहीं लिखा है। ठाकुर इसी विषय पर बोले हैं कि सबसे बड़ा प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण। जो आसमान में जो चंद्रमा है वो देखकर अगर हम कंक्लूड करें जहाँ चंद्रमा है वो हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। भले ही वो कुछ किताब में है या कोते में लिखा नहीं है, उससे जो वास्तव को हम लोग टुकरा नहीं सकते। प्रत्यक्ष प्रमाण है जो कि भगवान जो श्री रामकृष्ण के बारे में कहा जा रहा है
कि जो कि डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार मानने के लिए तैयार नहीं था कि भगवान नर शरीर धारण करके अवभूत हो सकते हैं। विचार से इसका पुष्टिकरण करना मुश्किल है। कारण ईश्वर स्वराट है, विराट है, असीम है। वो असीम ईश्वर कैसे अपने को समेट कर एक छोटी सी आदमी का रूप धारण कर विचार कर सकते हैं, ये हमारे पहुंच के सोचने का बाहर है। इट कैनॉट बी कॉम्प्रिहेंडेड, इट कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड जैसे होता है। लेकिन अगर वो जीता जागता ये परिवर्तन हमारे सामने दिखाई पड़ेगा तो हमें उसका मानना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। इसी कारण जो कहा गया है, एवं अवतार को मानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भगवान को जो अवतार जो मानते हैं वो त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नोइति मामेति सृजन। जो भगवान का जो अवतार रहस्य जो मान लेते हैं, जो उसको और शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम जो माम व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नोइति मामेति सोऽर्जुन। तो भगवान का जो दैवी जन्म कर्म है जो तत्वतः जान लेते हैं, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये कोई विश्वास की बात नहीं है, ये हमारे विचार से बन जाता है। तो भगवान का जो आविर्भाव है वो भगवान तो असीम है, अनंत है। वो कैसे एक छोटा सा शरीर के भीतर और अपने को समाट कर विराज कर सकते हैं, इसका एक दृष्टांत भगवान श्री रामकृष्ण दिया है कि जो दृष्टांत ये है कि भगवान जब इस नर शरीर में आते हैं तो उनका जो विभूति चारों ओर समेट करके आते हैं। जो भगवान का जो अवतार लीला है, ये हमें मानना पड़ेगा कि भगवान जो कहा गया है कि वो जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव उपी सन जातवान इव देहवान इव परिलक्षते। जो भगवद गीता की जो शंकराचार्य के भाष्य में शुरुआत में उन्होंने कहा है कि भगवान परमात्मा नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव असीम अनंत होते हुए भी लगता है उसका जन्म हुआ है, लगता है उसका शरीर था। ये इसका लीला है। तो भगवान श्री रामकृष्ण वैसे ही ये लीला के जनक थे। इस प्रसंग को और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शुक्रवार का अवसर है। 10 बजे के बाद माँ की मधुर स्मृतियाँ किताब पठन एवं चर्चा शारदा संघ का साप्ताहिक अधिवेशन है, एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत भगवद गीता का प्रवचन मेरा ही रहेगा। अर्जुन विषाद योग का पूर्तिकरण। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।